अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही आसान टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है ना, हर कंपाउंड को हम एक केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको डिफरेंट कंपाउंड्स बताए थे और उनके केमिकल फार्मूला की हमने एक टेबल भी देखी थी। लाइक हमारे पास सोडियम क्लोराइड है NaCl, ग्लूकोज है C6H12O6, कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2। इसी तरह आज हमने देखना है कि हम इनके केमिकल फार्मूले को लिखते कैसे हैं। हमें कैसे पता चलता है कि जो सोडियम क्लोराइड है इसका फार्मूला NaCl है, कैल्शियम क्लोराइड है इसका हमें पता फार्मूला CaCl2 है। तो इन फार्मूलाज का हमें कैसे पता चलता है, इसको आज ज़रा सीखते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड आर रिटन कीपिंग द फॉलोइंग स्टेप्स इन कंसिडरेशन। किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखते हुए हमें चंद स्टेप्स को जहन में रखना होता है, उनको फॉलो करना होता है। पहला स्टेप क्या है? सिंबल ऑफ द टू एलिमेंट आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर ऑफ द पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। अब ज़रा मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि कैसे हमने लिखना है। जैसे हमारे पास है H2O पानी का फार्मूला और NaCl सोडियम क्लोराइड नमक का फार्मूला। अब इसमें जो पहला पॉइंट है ना, उस पहले पॉइंट में ये कहा गया है कि सिंबल ऑफ द टू आइन रिटन साइड बाय साइड। अब ये हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है और एक क्या है, ऑक्सीजन एटम है। तो इन दोनों को हम साइड बाय साइड लिखेंगे, एक साइड पर, दूसरा दूसरी साइड पे। तो जो पॉजिटिव आइन होगा वो इस साइड पे होगा, जो नेगेटिव आइन होगा वो इस साइड पे होगा। पॉजिटिव आइन लेफ्ट साइड पे और नेगेटिव आइन राइट साइड पे। ये हमारे पास पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल, लाइक सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, O2 नेगेटिव। अब जरा इनकी वैलेंसी देखें। सोडियम की वैलेंसी +1 है, कैल्शियम की +2 है, क्लोराइड की -1 है, ऑक्सीजन की -2 है। तो इनकी वैलेंसी को हमने कहाँ लिखना है? इनके राइट टॉप कॉर्नर पर, राइट साइड पे ऊपर वाले कॉर्नर पर। जैसे ये हमने एग्जांपल में लिखा हुआ है, हाइड्रोजन की वैलेंसी को उसके राइट कॉर्नर पर ऊपर और ऑक्सीजन की वैलेंसी को उसके ऊपर राइट कॉर्नर पर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। The valency of each ion is brought to the lower right corner of other ion by the cross exchange method। अगर एन एग्जांपल में देखें कि जो हर आयन की वैलेंसी है उसको हमने क्रॉस एक्सचेंज मेथड से, यानी जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है इसको हमने एक्सचेंज करके हाइड्रोजन के नीचे लिखना है। जैसे ये 2 माइनस किसके नीचे आ गया? हाइड्रोजन के नीचे। इसी तरह जो हाइड्रोजन की वैलेंसी है उसको हमने क्रॉस करके किसके नीचे लिखना है? ऑक्सीजन के नीचे। यानी वैलेंसी ऑफ ईच आइन, हर आयन की वैलेंसी को हम क्रॉस एक्सचेंज करके दूसरे आयन के नीचे लिख देंगे राइट साइड पे। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी को हाइड्रोजन के नीचे और हाइड्रोजन की वैलेंसी को ऑक्सीजन के नीचे लिख देंगे। If the valencies are same, they are offset and are written in the chemical formula, but they are different, they are indicated as such at the position. Example in sodium chloride। अब ज़रा गौर से देखें पॉइंट नंबर 4 में जो कह रहा है, कह रहा है अगर इनकी वैलेंसी सेम है, जैसे हम सोडियम क्लोराइड में देखें इसकी वैलेंसी +1 है और इसकी क्या है? -1 है। तो दोनों की 1-1 वैलेंसी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चार्ज को हम कैंसिल कर देंगे, माइनस चार्ज प्लस चार्ज से कैंसिल हो जाएगा। अब चूँकि वैलेंसी भी सेम है तो 1-1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी क्या बचेगा? NaCl। इसी तरह जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में देखते हैं तो इनका पहले हम प्लस और माइनस चार्ज कैंसिल कर देंगे। उसके बाद इन दोनों की वैलेंसी डिफरेंट है। जब दोनों की वैलेंसी डिफरेंट है तो फिर उनको एज सच ऐसे ही लिख देना है। जैसे हाइड्रोजन की 2 है, उसके नीचे आ जाएगा H2 और ऑक्सीजन की 1 है तो उसके नीचे 1 हम लिखते नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? H2O। जब वैलेंसी सेम हो तो उनको कैंसिल ऑफ कर देना है, जब वैलेंसी डिफरेंट हो तो उनको एज सच उनके नीचे लिख देना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कैल्शियम क्लोराइड की। कैल्शियम क्लोराइड में अगर हम देखें तो कैल्शियम की वैलेंसी +2 है और क्लोराइड की -1 है। अब पहले हम क्या करेंगे? इनको क्रॉस एक्सचेंज करेंगे। इसकी वैलेंसी इसके नीचे आ जाएगी, इसकी वैलेंसी इसके नीचे आ जाएगी।
तो क्लोराइड की वैलेंसी कैल्शियम के नीचे और कैल्शियम की वैलेंसी क्लोराइड के नीचे। अब दोनों के जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो कैंसिल ऑफ हो जाएंगे। जबकि वैलेंसी दोनों को डिफरेंट है तो उनको एज सच लिख देना है। Ca1 हम लिखते नहीं है, Cl2, ये Cl2 आ गया, CaCl2 इसका चार्ज फार्मूला बनेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट 5, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ़ द आयन इज ए कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम विच इज़ कॉल्ड रेडिकल बेयरिंग द नेट चार्ज SO42 नेगेटिव। आप ज़रा गौर से देखें, SO42 नेगेटिव, इसको हम रेडिकल क्यों कहते हैं? इसमें देखें 2 एटम्स हैं, सल्फ़र और ऑक्सीजन, और इनके ऊपर कुछ चार्ज भी है। तो ऐसा कम्बिनेशन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम भी हों और उनके ऊपर कुछ चार्ज भी हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेडिकल कहते हैं। जैसे सल्फेट है SO42 नेगेटिव, फास्फेट है PO4 3 नेगेटिव। तो ये दोनों हमारे पास क्या है? रेडिकल। इनके कुछ और एग्जांपल भी हैं जो पीछे आप टेबल में देख लीजिएगा, पेज नंबर 7 पर, वैलेंसी वाले टेबल में। तो जब हम इनको फार्मूला की सूरत में लिखते हैं तो जो इनका जो चार्ज है ना, वही हम वैलेंसी काउंट करते हैं। लाइक हमारे पास सल्फेट है, इसका चार्ज 2 नेगेटिव है, तो उसकी वैलेंसी हम क्या काउंट करेंगे? 2 नेगेटिव। इसी तरह फास्फेट है, इसकी वैलेंसी चार्ज 3 नेगेटिव है, तो हम इनकी वैलेंसी क्या काउंट करेंगे? 3 नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि इन रेडिकल के फार्मूलाज कैसे लिखते हैं। इन रेडिकल के फार्मूलाज का तरीका भी वही है। पहले आप क्या लिखेंगे? दोनों आयंस को अलग अलग लिखेंगे, पॉजिटिव आयन फर्स्ट, नेगेटिव आयन लेटर, पॉजिटिव आयन राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, और नेगेटिव आयन राइट साइड पे। अब दोनों के ऊपर चार्ज मेंशन कर देंगे राइट टॉप कॉर्नर पर। उसके बाद इन दोनों की वैलेंसीज को हम क्या करेंगे? क्रॉस एक्सचेंज मेथड के ज़रिए क्रॉस एक्सचेंज करेंगे। इसकी वैलेंसी इसके नीचे, इसकी वैलेंसी इसके नीचे आ जाएगी। तो दोनों के पहले हम चार्जेस को कैंसिल कर देंगे, फिर देखिए दोनों की वैलेंसी डिफरेंट है, इसकी वैलेंसी 3 और इसकी क्या है? 2। तो एज सच हम लिख देंगे Ca3। और ये जो हमारे पास रेडिकल है ना PO4, इसमें फार्मूला लिखते हुए एक तब्दीली ये करनी है कि ये जो रेडिकल है इसको आपने ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है? तो ये इसके नीचे क्या आ जाएगा? 2। PO4 किस में आ जाएगा? ब्रैकेट में। ये बात दोबारा सुन लें कि जो हमारे पास रेडिकल होगा जस्ट उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर कोई रेडिकल नहीं था तो हमने कोई ब्रैकेट नहीं लगाई। दूसरी एग्जांपल देख लें रेडिकल वाली, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, सल्फेट की -2, क्रॉस एक्सचेंज करेंगे, इसकी इसके नीचे, इसकी इसके नीचे, प्लस और माइनस चार्ज एक दूसरे से कैंसिल ऑफ हो जाएंगे। वैलेंसी डिफरेंट है तो उनको एज सच लिख देंगे Al2 सल्फेट। ये हमारे पास रेडिकल है, उसको ब्रैकेट में लिख देंगे और इसकी वैलेंसी नीचे लिख देंगे, क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।